श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान सागर के इस मंच पे सभी तुला राशि वालों का हार्दिक अभिनंदन है। साप्ताहिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम आपके बीच 3 अप्रैल से लेकर और 9 अप्रैल का राशिफल साझा करेंगे और ये राशिफल पूर्ण रूप से चंद्र राशि पर आधारित है। साप्ताहिक राशिफल की जानकारी को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का बटन अवश्य दबाएं, जिसके माध्यम से आने वाले विषयों की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। दी जाने वाली इस साप्ताहिक राशिफल की जानकारी से अगर संतुष्ट हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। 3 और 4 अप्रैल को तुला राशि वालों के कर्म के ग्रह चंद्रमा की स्थिति लाभ स्थान पर होने के कारण भवन वाहन संबंधी सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के माध्यम से इस समय बेहतर लाभ के योग आपको प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की स्थिति को लेकर अगर आप विचार कर रहे हैं तो यह समय उसके लिए अनुकूल है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के योग इस समय बेहतर होंगे और अगर शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी दूसरे स्थान में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। पूर्व में शिक्षा किसी कारणवश रुक गई थी तो उसमें दोबारा शुरुआत होने के अवसर इस समय में प्राप्त होंगे। घनिष्ठ मित्र के साथ विवाह को लेकर यह समय अनुकूल रहेगा। साथ ही किसी पुराने संबंध में लंबे समय से घनिष्ठ मित्र के साथ जो समस्याएं बनी हुई थी वह स्थितियां अनुकूल बनेंगी, जिसमें स्थितियां पहले के समान आगे बढ़ेंगी। इन्हें अपने नौकरी और व्यवसाय की सफलता को लेकर शंकाएं थी, वह शंकाएं उनकी दूर होंगी और उन्हें सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। अगर नौकरी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, यह समय उन्हें अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। इस समय विवाह से संबंधित बड़े ही सुंदर प्रस्ताव प्राप्त होने के योग बनेंगे। जॉब में पदोन्नति के अवसर भी इस समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय लंबी या छोटी दूरी की यात्रा प्राप्त होने के योग है। साथ ही इस समय कोई पारिवारिक यात्रा, धार्मिक स्थल को लेकर भी संभव हो सकती है। विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ, साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कार्यों में भी लाभ की स्थिति इस समय अनुकूल बनेगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार की स्थिति, साथ ही ससुराल पक्ष के माध्यम से कुछ लाभ की स्थिति भी आपको प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जो मतभेद लंबे समय से चल रहे थे, इस समय में उसके सुधार की स्थिति आपको प्राप्त होगी। आपका किसी भी प्रकार का धन जो कुटुंब या रिश्तेदारों में फंसा हुआ था, उसकी प्राप्ति के योग इस समय अनुकूल रहेंगे। इस समय आपकी कुटुंब और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। 5 और 6 तारीख को तुला राशि वालों के कर्म के ग्रह चंद्रमा व्यय स्थान में विराजमान होंगे, जिस कारण से नौकरी कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम लेने से बचें। किसी व्यापार में कोई निवेश करना चाहते हैं तो पूर्ण जानकारी के पश्चात ही आगे बढ़ें। नौकरी में कार्य का दबाव इस समय आपको अधिक महसूस होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस समय लोग आपको व्यापार और प्रॉपर्टी में निवेश का प्रलोभन देंगे। ऐसी किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने से बचें। इस समय में आपको पुराने कर्जों में राहत प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपको पुराने कर्जों में कुछ राहत प्राप्त होगी। 7 और 8 तारीख को आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपको कार्यों से संबंधित यात्रा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध को लेकर जो काफ़ी समय से बाधाएं बनी हुई थी, वह बाधाएं इस समय में दूर होंगी। साथ ही जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें विवाह के बड़े ही सुंदर प्रस्ताव प्राप्त होंगे। घनिष्ठ मित्र के साथ विवाह को लेकर सुंदर योग इस समय आपको प्राप्त होंगे। साथ ही पुराने संबंध को लेकर घनिष्ठ मित्र के साथ जो बाधाएं बनी हुई थी, उसके दूर होने की स्थिति बनेगी। साथ ही बातचीत के माध्यम से पुराने विवाद सुलझने के योग बनेंगे। साझेदारी संबंधित व्यापार में सुधार की स्थिति बेहतर प्राप्त होगी। किसी नए व्यापार की शुरुआत के लिए यह समय पूर्ण रूप से अनुकूल रहेगा। घनिष्ठ मित्र के साथ संबंध को लेकर
इस समय में स्थितियाँ पूर्ण रूप से अनुकूल रहेगी। इस समय आपको बड़े लोगों से संपर्क के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही माता पिता के माध्यम से सहयोग पहले की अपेक्षा बेहतर मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। साथ ही उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 9 तारीख को आपके कर्म के ग्रह चंद्रमा नीच राशि के होकर धन भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण धन निवेश संबंधित निर्णय बहुत ही सावधानी पूर्वक ले। इस समय कुटुंब रिश्तेदारों को लेकर धन संबंधित विषयों को लेकर कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय धन संचय में कमी की स्थिति बन सकती है। इस समय अपनी वाणी व्यवहार में नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार के धन संबंधित किसी भी तरह के प्रलोभन में आने से बचें। हालांकि इस समय कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु ऐसी स्थिति में सूझबूझ के पश्चात ही कोई अंतिम निर्णय करें। ग्रहों के कठिन प्रभावों के फल को बेहतर बनाने के लिए भगवान विष्णु को लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। बाद में उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यह था इस सप्ताह का तुला राशि वालों का संपूर्ण राशिफल। इस राशिफल के विषय में अपनी राय लिखकर अवश्य भेजें। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई जानकारी के साथ तुला राशि वालों से जल्द जुड़ेंगे। नमस्कार।